अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं, अपनी डाइट और एक्सरसाइज रिजीम आप बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं थोड़े से क्विक रिजल्ट्स और सोचते हैं कि काश ऐसा एक कैटलिस्ट मिल जाता जिससे कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो जल्दी दिखने लग जाएं, या अगर आप अपना वेट मेंटेन भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसे चीट कोड्स इस वीडियो में, यानी कि 7 वेट लॉस हैक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो रियल लाइफ में रियल वेट लॉस जर्नी में एक्चुअली वर्क करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुद मैंने ये चीट कोड्स, ये हैक्स अपनाए हैं। आई वॉज अराउंड 87 kgs एंड आई वेंट टू अराउंड 60 kgs राइट नाउ। सो मेरी ओवरऑल जर्नी में ये जो हैक थे जिन्होंने मेरी काफी हेल्प करी है वेट लॉस को क्विक एंड ईजी बनाने में। सो गाइज यू आर एट द राइट वीडियो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मेरा नाम है दिव्या, आप देख रहे हैं फिट लिफ्ट एंड ईट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लेकर आती रहूंगी। सो गाइज विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द हैक्स। हैक नंबर 1 गाइस, सबसे पहले है ड्रिंक मोर वाटर। ये आपको हर कोई वेट लॉस वीडियो में कहेगा कि आप पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, लेकिन ये एक हैक में भी आता है गाइस, क्योंकि आप जितना पानी एक्स्ट्रा पिएंगे ये आपको हाइड्रेटेड हेल्दी, आपकी स्किन के लिए अच्छा तो होगा ही, साथ में आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हंग्री फील नहीं करेंगे गाइस। बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि जब भी उसे भूख लगेगी, आपको ऐसा फील होता है आपके माइंड को कि आपको भूख लग रही है। ये आप ट्रिक जरूर करके देखिएगा कि जब भी आपको भूख लग रही हो, आपने क्या करना है कि 2 ग्लास वाटर पी लेना है या फिर 1 कप ल्यूकवार्म वाटर आप पी लीजिए, आपकी वो भूख चली जाएगी। क्योंकि जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उसमें वाटर की नीड होती है, तो भी बॉडी को भूख लगती है और हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ स्नैक खा लेते हैं ये सोच के कि हमें तो भूख लग रही है, जिससे क्या होता है कि वेट गेन होता है। सिंपली अगर आपको कहीं पे भी बीच में भूख लगे तो 2 ग्लास आप पानी पीकर देखिए, इससे क्या आपको हाइड्रेशन भी मिलता है, साथ ही साथ आपकी जो हंगर है वो सप्रेस होती है। और ज्यादा पानी पीने से क्या होता है कि आप कम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा से ये करती हूँ कि जब भी मेरा लंच और डिनर का टाइम होता है तो उससे पहले मैं 2 ग्लास या फिर वाटर या फिर 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर जरूर पीती हूँ गाइस। इससे मैं फील फुल करती हूँ, मुझे फुल लगता है और मैं लंच और डिनर में कम कैलोरीज लेती हूँ। सो 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज अ मस्ट हैक दैट यू मस्ट ट्राई। गाइज प्लीज रिमेंबर, वाटर में 0 कैलोरीज होती है। यस गाइज, बिना कैलोरी काउंट करके जो एक चीज है आप पी सकते हैं वो है वाटर। तो वाटर को पीजिए, अपने शुगरी ड्रिंक्स को आप वाटर से रिप्लेस कीजिए, जितना चाहे पीजिए, लेकिन वाटर को आप प्लेंटी ऑफ वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू इन अ गुड वेट लॉस। Okay guys, so my hack number 2 is early dinner before 7 and brush your teeth after the dinner. So guys, ये बहुत ही important है अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं और अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी मेरा वेट लॉस हो जाए। तो अगर आप इस टिप को जस्ट फॉलो कर लेंगे ना, आप कोई और टिप मत फॉलो कीजिए, बट ये टिप फॉलो कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू दैट 80% तो आपका वेट लॉस यही हो जाएगा गाइज। बहुत से अपने आयुर्वेदा में भी ये कहा गया है कि आपको जो है अपना ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह करना चाहिए, लंच एक प्रिंस की तरह और डिनर आपको एक भिखारी की तरह करना चाहिए। यस गाइस, डिनर आपका बहुत ही हल्का होना चाहिए और प्लस डिनर जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि जो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर होती है वो सूरज के साथ चलती है। यानी कि जब दिन में जब सूरज बिल्कुल अपने चरम पे होता है 12-1 बजे के करीब, तो उस समय आपको प्रॉपर लंच करना चाहिए बहुत सारा, जिसमें आपको सब सब अपने बैलेंस मील खानी चाहिए। और रात में जब सूरज ढल जाता है उससे पहले आपको अपना लाइट डिनर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप जल्दी डिनर करेंगे, दिस इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल गाइज। आपके स्लीप इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है रात से लेकर सुबह तक आपका जो भी आपने खाया है उसको पचाने में। और तीसरा, ब्लड प्रेशर भी ये रेगुलेट करता है, जिससे कि वेट लॉस होता है और आपके जो हंगर लेवल्स है वो भी कंट्रोल होते हैं अगर आप जल्दी खाएंगे। और खाने के बाद आप जस्ट ब्रश कर लीजिए, तो इससे आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी रात में। अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप ग्रीन टी, 0 कैलोरी बेवरेजेस जो है रात में ले सकते हैं। और आप सुबह जब उठेंगे ना, लिटरली गाइस ये मैंने जस्ट ट्राई किया है कि अगर आप अर्ली डिनर करें, सुबह आप उठेंगे, आपको अपना जो बेली है, अपना जो पेट है वो बिल्कुल एकदम क्लीन और बिल्कुल
हल्का लगेगा। बिकॉज दिस इज द वन हैक गाइज, जस्ट ईट अर्ली डिनर, दिस विल increase your metabolism and help you in a drastic weight loss. Hack number 3 is portion control with using smaller plates guys. So क्या होता है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम खाना लेते हैं अपनी थाली में, अगर वो थाली बड़ी है, उसमें आपने थोड़ा सा चावल डाला, थोड़ा सा दाल डाली, सब्जी डाली, फिर भी उसमें जगह बच जाती है। तो हमें क्या होता है बेसिकली, मैं आपको स्मॉल प्लेट यूज करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक ट्रिक है। बेसिकली आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि आपकी जो थाली है वो भर चुकी है और आपका पेट इससे फुल हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज एन इल्यूजन विच क्रिएट्स इन आवर माइंड। इसीलिए आप स्मॉल प्लेट्स यूज कीजिए, उसमें आप अलग अलग तरीके से अपना जो है बैलेंस मील खाइए। पोर्शन कंट्रोल आपका इसी चीज से हो सकता है कि अगर आप स्मॉल प्लेट यूज करेंगे और आपको जो है वो पोर्शन में खाना है। क्योंकि अगर हेल्दी फूड भी आप ज्यादा मात्रा में खाएंगे और अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं ओट्स खा लेता हूँ या कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा आप उसका पोर्शन ज्यादा रख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। इनफैक्ट वो आपके वेट गेन में हेल्प करेगा। इसीलिए पोर्शन कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो आपको फॉलो करनी है। स्मॉल प्लेट्स यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अपना बैलेंस मील खा सकते हैं। प्लेटिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। प्लेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चावल डाल लिया, राइस डाल लिया और उसके साथ दाल डाल ली, बस ये हमारी प्लेटिंग हो जाती है। बट आपको प्रॉपर प्लेटिंग करनी है। दैट मीन्स कि आपको बैलेंस मील खानी है, जिसमें कि आप थोड़ा सा लीन प्रोटीन ले लीजिए, जिसमें कुछ भी आप एग्स, लेग्यूम्स या फिर चिकन कुछ भी ले सकते हैं जो आपको प्रोटीन देता हो, सोया। एंड देन यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे कि राइस हो गया या फिर रोटी हो गई। दोनों को एक साथ कभी मत खाएं गाइस, ये मेरा रूल है हमेशा। अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस खाएं और रोटी खा रहे हो तो एक टाइम पे रोटी ही खाएं। साथ में आप थोड़ा सा इतना भर के सैलेड ले सकते हैं, उसके साथ हेल्दी फैट्स तो आ ही जाते हैं गाइस। तो इस तरीके की अपनी आप प्लेटिंग कीजिए, इस तरीके के आप स्मॉल प्लेट में पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बहुत हेल्प। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। हैक नंबर 4 विच इज ईटिंग रॉ वेजीज या फिर सैलड बिफोर योर लंच एंड डिनर गाइस। सो आप सभी जानते हैं जो कि सैलड होता है या फिर जो रॉ स्टीम्ड वेजिटेबल्स होती है, अगर हम इनको खाते हैं अपने लंच और डिनर से पहले तो ये हमें फुल फील कराता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी सारी सब्जियां हैं या सैलड है, ये सब जो है वॉल्यूम डेंस फूड है। इसका मतलब इनमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि आप इतना बोल भर के सैलड खाएंगे तो आपका पेट जो है वो जल्दी भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम डेंस फूड है और इसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है विद लेस कैलोरीज, यानी लेस कैलोरीज में आपका पेट भर जाता है। वहीं आप अगर इतना सा बोल में अगर आपने थोड़ा सा भी पास्ता ले लिया या कुछ अनहेल्दी फूड ले लिया, वो आपको वहीं पे 500 से 600 कैलोरीज दे देगा, बल्कि इतना बिग बोल ऑफ सैलड आपको 100 कैलोरीज ही देगा, जो कि कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है, जिससे कि वेट लॉस होता है। प्लस वेजिटेबल्स में बहुत सारा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो और भी चीजों में आपको हेल्प करते हैं। वेजिटेबल खाना तो हेल्दी ही है गाइस। सो दिस इज माय हैक नंबर 4 विच इज टू इंक्लूड ए बिग बोल या फिर एक बिग प्लेट ऑफ सैलेड बिफोर ईटिंग योर लंच और डिनर। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहले ही आप एक प्लेट ऑफ सैलेड खा लेंगे अपने लंच और डिनर से पहले, तो आपको थोड़ा सा आपका जो एपेटाइजर है वो सैलेड ही होना चाहिए। इससे आपको फील फुल करेगा और जो आप अपना मेन कोर्स है यानी कि खाना है उसमें आप कम कैलोरी लेंगे, यानी कि आपको भूख कम लगेगी, आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, फाइबर भी मिल जाएगा, जिससे आपका पेट फुल रहेगा। प्लस आप मेन कोर्स में भी कम खाएंगे। दिस हैक रियली वर्क गाइस। हमेशा मैंने अपनी मील में यही किया है कि लंच और डिनर जो मेन 2 मील होती है उससे पहले सैलेड खाया है। सो ये आप जरूर इंक्लूड कीजिए गाइस अगर आपको फास्ट वेट लॉस देखना है। सो गाइस, हैक नंबर 5 इज मील प्रेपिंग। मील प्रेपिंग आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन हो गया है। वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो मील प्रेप बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो तो मील प्रेपिंग यानी कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं जाएगी गाइस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या होता था कि जब मैं, आज की दुनिया में हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस है, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं सबके, तो अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा तो वो स्पॉन्टेनियसली कुछ भी खाएगा और
जो अपना वेट लॉस है वो खाने और एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। सिमिलरली दिस हैक्स हेल्प्स अ लॉट गाइज। सपोज जैसे मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो मील्स है वो पहले ही प्लान कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी बचता है, मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता है कि आज मुझे क्या बनाना है ये सोच के। और तीसरा, मैं अपनी जो मील्स हैं उनमें मोर अपना जो बैलेंस्ड मील है वो उसको वैसे बना पाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसमें हेल्दी फैट, लीन प्रोटीन, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सब डाल पाती हूँ क्योंकि मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ अपनी मील्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल ऑफिस जाना है और सुबह उठ के जाना है तो मैं आज ही अपने माइंड में मील प्रेप कर लेती हूँ या फिर उसकी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ कि कल मैं ये बनाऊंगी, उसके साथ में प्रोटीन ये होगा, कार्ब का सोर्स ये होगा। सो इसीलिए मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे अगले अपना दिन प्लान करने में। आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आप हेल्दी भी खाएंगे और आप कुछ और भी नहीं खाएंगे कि फ्रिज से निकाल के या कहीं बाहर से आपने ऑर्डर कर लिया, ये आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने मील प्लानिंग कर रखी है पहले से, आपको वही खाना है। सो ये क्या है, आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा खाने में और आपकी वेट लॉस रूटीन में, जिससे कि बहुत अच्छा आपका वेट लॉस होगा। साथ में अगर आप रेस्टोरेंट में बाहर भी जाते हैं कभी कभी खाने के लिए तो आप, मेरी एक टिप है आपको कि आप उसका मेन्यू जो है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं पहले ही जोमेटो या किसी चीज़ पे चेक कर लें और जो है वहाँ पर पहले ही अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये चीज़ें ऑर्डर करूँगी या करूँगा। इससे भी क्या होगा कि आप जल्दी वहाँ पर जाएंगे और टेम्प्ट होके आप कुछ अनहेल्दी नहीं ऑर्डर करेंगे। हैक नंबर 6 इज गाइज बी नीट। यहाँ पे नीट का मतलब नीट क्लीन वाला नीट नहीं है, यहाँ पे नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस एक्टिविटी। यानी कि आपको जो है, अगर आप एक घंटे के लिए पूरे दिन में जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फॉर योर वेट लॉस, दैट्स ओके गाइज, बट आपको पूरे दिन में भी यानी कि पूरे 24 घंटे में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे वर्कआउट करके आ गए और पूरे दिन आप बैठे हुए हैं। इससे भी क्या होगा गाइज कि आप अपनी कैलोरीज नहीं बर्न कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है तो मूवमेंट इज़ द की गाइज। आपको मूव करते रहना पड़ेगा, या फिर आप अगर स्टैंड भी हो जाते हैं ना ज़्यादा टाइम के लिए तो वो भी काफ़ी है गाइज, क्योंकि आजकल माना जाता है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। ये आपने कई जगह सुना होगा, ऋतुजा दिवेकर की भी आपने बुक में सुना होगा, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। क्योंकि अगर आप बैठे रहते हैं, आजकल सबका काम ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है कि सबको सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, जिससे कि सबकी बेली आ रही है बाहर पे या बहुत सारी बीमारियां सबको हो रही हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सिटिंग गाइज, क्योंकि हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ ऑफिसेज और एनी अदर थिंग। वी हैव टू डू द मूवमेंट गाइज। आपको थोड़ी थोड़ी देर में आप वॉक लीजिए, जब भी आप तो कुछ खाते हैं उसके बाद आप 15 मिनट वॉक कीजिए। अपनी वाटर बोतल फिल करने आप खुद जाइए। आपको अपने अंदर एक मूवमेंट कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। अपनी जो वॉचेज हैं, आपके पास कोई अगर वॉच है जो आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती हो, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में रिमाइंडर्स डालिए कि आपको हर 1 घंटे में थोड़ा सा मूव करना है। और गाइज आपको ये पता ही होगा, अगर ना भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग 3 टाइम्स मोर कैलोरी बर्न करता है सिटिंग से। अगर आप थोड़ी देर ऑफिस में वर्क भी कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर खड़े होकर वर्क कर लीजिए गाइज, इससे आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, पूरे दिन एक्टिव रहना। तो मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, तो मैं क्या करती थी कि जब मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैं अपने 300 या 400 500 स्टेप्स पूरे करती थी, फिर थोड़ी देर बैठती थी, फिर हर 1 घंटे में मैंने एक रिमाइंडर लगा रखा था, या फिर मेरी जो एप्पल वॉच थी वो मुझे बता देती कि अब आपको खड़ा होना है क्योंकि आप बहुत देर तक बैठ गए हैं। इससे क्या होता है, आपकी कैलोरीज टाइम टू टाइम बर्न होती रहती है और सिटिंग से आपकी बेली भी बाहर निकलती है गाइज। इसीलिए मूवमेंट इज द की गाइज। अपार्ट फ्रॉम डाइट, योर मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर सस्टेनेबल वेट लॉस। सो गाइज आ गए हम अपने लास्ट हैक की तरफ, विच इज हैक नंबर 7, विच इज you have to keep healthy food near you. This is a no brainer guys। ऐसा ये लगता है लेकिन ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप अगर ग्रोसरी शॉपिंग करते भी हैं तो एक तो आपको ग्रोसरी शॉपिंग ही हेल्दी करनी है। यू डोंट नीड टू बाय एनी अनहेल्दी फूड। अगर क्या होता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर आपके आसपास कोई चीज़ होती है जो कि अनहेल्दी है तो आपको भूख लगती है तो आप उसे ज़रूर खाएंगे गाइज। ऐसा मेरे
साथ भी होता था। शुरू में मैं ग्रोसरी शॉपिंग तो हेल्दी करती थी, साथ में 2-3 मैगी के पैकेट ये सब उठा लेती थी। फिर जब कभी मुझे भूख लगती थी तो मुझे लगता था कि यार मेरे घर पे ये मैगी का पैकेट तो पड़ा है, तो मैं 2 बना लेती हूँ रात में, कोई बात नहीं एक बार खा लेती हूँ। फिर अगले दिन मुझे बहुत गिल्ट होता था गाइस, क्योंकि यही होता है वेट लॉस जर्नी में। अगर आप अनहेल्दी फूड घर पे लाकर रखेंगे तो वो कभी ना कभी ज़रूर बनेगा, आप ज़रूर खाएंगे। सो इट इज़ बेटर गाइस कि आप पहले से प्लान करें और हेल्दी फूड अपने पास रखें। आप नट्स रख सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, साथ में आप डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप हार्ड बॉइल्ड एग्स हो गए, या फिर चीज़ हो गया, पनीर हो गया, हेल्दी पीनट्स हो गए, ये सब आप अपने पास रखिए गाइस। फ्रूट्स रखिए, फ्रेश फ्रूट्स रखिए, अपने आसपास सिर्फ हेल्दी फूड्स रखिए गाइस, क्योंकि इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है। तो अगर उसको पास में हेल्दी फूड दिखेगा तो वो वही खाएगा गाइस। आप आजकल ग्रेनोला बार्स भी आते हैं जो कि विदाउट शुगर होते हैं, अच्छे से इंग्रेडिएंट पढ़ के आप उनको भी ले सकते हैं अनहेल्दी फूड की बजाय गाइस। ओके गाइस, सो वीडियो हो गया है एंड, और ये थे मेरे 7 हैक्स जो आपको लिटरली वर्क करेंगे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी में ये हैक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक the video and follow me on Instagram for more these kind of hacks and let's get connect on Instagram। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और Instagram पे भी मुझे रीच कर सकते हैं। So this was the video guys, thank you so much for watching। Before going just please subscribe to my channel, hit that bell icon and हम जल्दी मिलेंगे guys एक नए वीडियो के साथ। Thank you so much for watching, bye bye guys।